बड़सर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने करीबी रिश्तेदार का चिट्टे के साथ गिरफ्तारी की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नशा तस्करी को समाज के लिए सबसे घातक और विनाशकारी अपराध करार दिया। विधायक लखनपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चिट्टा तस्करी जैसे अपराध में शामिल व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के अपराध में मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं बल्कि स्वयं मेरा बेटा भी शामिल पाया जाए तो उसे भी कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लखनपाल ने कहा, नशा युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा है और समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जरूरत पर जोर दिया है। इस दौरान विधायक ने एसपी हमीरपुर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपी युवक से उनके कथित संबंधों को उछालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला पुलिस के मुखिया होने के नाते एसपी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने ही विभाग के कार्य प्रणाली, जांच की निष्पक्षता और कार्यवाही की गति पर आत्म मंथन करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ गाहे बगाहे षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर झूठे केस बनाकर और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। लगभग 42 वर्ष मुझे भी राजनीतिक क्षेत्र में हो गए हैं। इससे पहले भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो आदरणीय शांता कुमार जी हों, चाहे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी हों, चाहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार बिंदल जी हों, आदरणीय जयराम जी हों। लेकिन इस बार हमने कुछ अलग और भिन्न प्रकार का जो व्यवस्था परिवर्तन के चलते जो देखा है, उससे निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सरकार के इशारे पे, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे दूसरे अधिकारी हैं, तो जिस तत्परता से विधायकों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, वो अति निंदनीय है। और लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें करना कोई अच्छी बात नहीं और सनसनी फैलाना। पिछले कल यानी कि 1917 मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साले का लड़का है और वो कहीं चिट्टे के केस में उसको ट्रैप किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये बात ये नहीं है कि मेरा रिश्तेदार है। मैं तो यहां तक भी कहा कि अगर मेरा रिश्तेदार है, मेरा बेटा भी अगर इसमें संलिप्त है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एसपी साहब ने सामने आकर प्रेस वार्ता में मेरा नाम लिया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जांच करिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, उन्होंने पुलिस विभाग ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? जब आपने पकड़ ही लिया था तो अब उसको अंदर रखते, फिर जब अब वो तर्क दे रहे हैं कि जी हमारे पास इससे ऊपर अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम समथिंग जो उसके पास मात्रा पकड़ी गई चिट्टे की, इसमें कोई प्रावधान नहीं है उनको जेल में रखने का। मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी के पास 0.5 ग्राम भी अगर पकड़ा जाता है, उसको भी जमानत नहीं होनी चाहिए। जहां चिट्टे के लिए चाहे प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, नशे के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं कर रही है, बंद कैसे होगा आखिरकार? अब जब आप पकड़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो तो नेचुरली फिर दोबारा से उनके संपर्क में आ जाएगा। और ये चिट्टे का जो नशा है, इसका जो रैकेट है बहुत बड़ा है। बात मेरे रिश्तेदार की नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं बड़सर की बात करूं तो ना जाने कितने बच्चे हैं जो चिट्टे की गिरफ्त में हैं। आज तक क्या कार्रवाई पुलिस विभाग ने वहां पे की? बहुत से लोगों के रिश्तेदार भी होंगे। आज हर घर में लगभग अगर 20 घरों को छोड़कर अगर देखा जाए तो एक बच्चा कोई ना कोई चिट्टे का शिकार है। तो प्रशासन कहां क्या कर रहा है? उनका दायित्व क्या है? और फिर इस प्रकार से सोशल मीडिया में जिस प्रकार की छवि को बदनाम करने का कार्य किया गया, वो निंदा का पात्र है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए और हमें तो मालूम भी नहीं था कि ऐसी इस प्रकार की घटना हुई है।
जब हमें पता लगा तो हमने कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया, ना हमने पुलिस से बात की, ना हमने एसपी से बात की। अपना कार्य काम करें और अगर उसमें पकड़ में आते तो सबको पकड़े, जड़ से पकड़े लोगों को। और पुलिस के आसपास ही जहां थाने है उसके आसपास ही लोग धंधे कर रहे हैं। और ये चिट्टे की बात तो अलग है, भांग का काम वहां पे बड़सर में हो रहा है, 2 नंबर की शराब वहां पे बिक रही है। तो पुलिस प्रशासन उस समय क्यों नहीं सामने आता है?